बड़े शर्म की बात है कि जिस देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहीं पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण स्त्री जाति को तरह तरह की मानसिक शारीरिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि इन मामलों में पुलिस भी यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि ये निजी समुदाय की परंपरा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बड़ा प्रश्न यह है कि सीता से लेकर आज तक केवल नारियों को ही अपनी पवित्रता क्यों सिद्ध करनी पड़ती है? आखिर क्यों कोई पुरुष के कुंवारेपन की जांच नहीं करता? क्यों हमेशा स्त्री को अपमान और परंपराओं का दंश झेलना पड़ता है? नमस्कार, मेरा नाम है सुनीता सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे एक अपमानजनक प्रथा कुकरी के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखना और फिर कमेंट में बताना कि क्या आज की 21वीं सदी में ये सब होना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है। सुहागरात पर उसका पति कमरे में आता है। पति के हाथों में सफ़ेद धागे का एक गुच्छा है जिसे देखकर लड़की घबरा जाती है। वो जानती है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा वो अपने घर की औरतों से हमेशा से सुनती आई है। पति ये चेक करने वाला है कि उसकी बीवी वर्जिन है या नहीं। लड़की रोती रहती है। थोड़ी देर बाद उसका पति वो धागा लेकर बाहर जाता है और चीख चीख कर सबको बताता है, अरे वो खराब है। लड़के के घर वाले अब उस नई दुल्हन से उसके पुराने बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं। लड़की रो रो कर कहती रह जाती है, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। ससुराल वाले उसको खूब पीटते हैं, कहते हैं पंचायत के सामने वो लड़की मान ले कि उसके जीजा के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे। रोज की पिटाई से थककर एक दिन लड़की मान लेती है। अब ससुराल वाले लड़की के पिता और जीजा के पीछे पड़ जाते हैं, खूब सारा पैसा मांगते हैं लड़की के वर्जिन ना होने की भरपाई के तौर पर। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक लड़की को जानवरों से भी बुरी तरह पीटते हैं। जैसे ही पैसा मिल जाता है वो बहू घर में सबकी दुलारी हो जाती है। दोस्तों, ये सावधान इंडिया के किसी एपिसोड की कहानी नहीं है, शुद्ध खाली सच्चाई है जो 100 सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। इस पुराने और घटिया से तरीके को कुकरी प्रथा कहते हैं। राजस्थान में रहने वाले सासी समुदाय के लोग आज भी इस प्रथा को मानते हैं। 2014 में विजय एंड शंकर की एक किताब आई थी, शैडो बॉक्सिंग विद द गार्ड्स। किताब में हमारे समाज की ऐसी बहुत सारी बुराइयों का जिक्र है जो आज भी चली आ रही हैं। उसमें इन गलीज तरीकों का भी जिक्र किया गया है। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि जब विदेशी भारत आए तो वो औरतों को उठाकर ले जाते थे और उनके साथ कुकर्म करते थे, फिर जहां मन करता था फेंक कर चले जाते थे। उस जमाने में राजपूत अपनी नई ब्याही बहुओं की वर्जिनिटी जांचने के लिए धागे का इस्तेमाल करते थे। चेक करना चाहते थे कि जो लड़की उनके घर बहू बनकर आई है कहीं उसके साथ भी तो किसी ने कुकर्म नहीं किया है। फिर वक्त के साथ राजपूतों के घरानों से ये घटिया प्रथा खत्म हो गई। उनकी उतरन सासी समुदाय ने ओढ़ ली और ऐसी ओढ़ी कि इसको अपना बिजनेस ही बना लिया। चलिए जानते हैं कैसे। फिलहाल तो हाल ये है कि इस समाज के लड़के वाले दुआ करते हैं कि उनकी होने वाली बहू वर्जिन ना हो, ताकि उसके मायके वालों और पुराने बॉयफ्रेंड से लाखों रुपए वसूल किए जा सके। अगर लड़की वर्जिन होती है तब भी उसको मार पीट कर किसी का फर्जी नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब पैसे या जमीन मिल जाती है तो फिर लड़की घर की मालकिन बन जाती है। एक तरह से ये दहेज के बाद एक और दहेज चूसने का इनडायरेक्ट तरीका है। इस मुद्दे पर पंचायत भी अक्सर लड़के वालों के परिवार की ही तरफदारी करती है। पंचायत की एक बैठक में 20-25 हजार रुपए से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लड़की के परिवार वाले पहले ही शादी में इतना खर्च कर चुके होते हैं कि पंचायत को बुलाने के पैसे अक्सर नहीं होते। फिर मुआवजा देने के लिए 25-30 हजार रुपये चाहिए होते हैं। फिर एक तरफ वो लड़का होता है जिसका नाम लड़की के ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती उससे कबूल करवाया होता है। भले उस लड़के के लड़की से फिजिकल रिलेशन ना भी हो तब भी उसको पैसे देने ही पड़ जाते हैं। कई बार कुकरी वाले तरीके से पंचायत सहमत नहीं होती तो लड़की अब पानी की दीज टेस्ट देती है। इसके तहत लड़की को किसी नदी या तालाब में डुबकी लगाकर सांस रोककर रहना होता है। एक आदमी जो ना लड़के वालों की तरफ से होता है ना लड़की वालों की तरफ से,
वो जमीन पर 100 कदम चलेगा। मान लो उसको लगेंगे 120 सेकंड, तो तब तक लड़की को अपनी सांस रोके पानी के अंदर ही रहना होगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तो लड़की पवित्र है। कई बार लड़की 2 मिनट सांस रोके पानी के भीतर नहीं रह पाती तो फिर उसको गुनहगार माना जाता है। फिर जैसा कि रिवाज है, लड़के वाले पैसों के लिए लड़की के घर वालों पर चढ़ बैठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि साल 2021 चल रहा है, इंसान तरक्की कर रहा है, वक्त बहुत आगे निकल आया है। अभी भी इस तरह की बातें पढ़ने सुनने को मिल जाती है। वर्जिनिटी को लेकर बहुत जगहों पर इतनी हाय-तौबा आज भी है। ये सब गलत है। इस वीडियो में इतना ही। आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट कीजिए। हमसे कोई सवाल है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल सरल हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।